हूँ आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी और यही एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को फुल ऑन मिलता नजर आने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि शो में आप लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके कई नए ड्रामे के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ती आपको नजर आने वाली है। क्योंकि शो के अपकमिंग ट्रैक में अब एक तरफ जहां पर अनुपमा को उसका पूरा परिवार मिलने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर काव्या से उसका प्यार वनराज हमेशा के लिए छिन जाने वाला है। कुल मिलाकर शो का आगे आने वाला ट्रैक काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ नई नई कहानियां भी आप लोगों के सामने लेकर आता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह का प्यार अनुपमा को मिल रहा है, उस बात से अनुपमा पूरी तरह से कंफ्यूज है कि भाई अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके परिवार वाले उन पर इतना प्यार बिखेरने लगे और उनसे इतना इकरार करने लगे। वेल, अब इन सारी बातों का जल्द ही आप सभी की अनुपमा को मालूम चल जाएगा, क्योंकि अनुपमा अब यहाँ पर डॉक्टर अद्वैत के पास पहुंच चुकी हैं अपनी बीमारी की सच्चाई का पता करने के लिए। यानी कि अब शो में यहाँ पर एक से बढ़कर एक तूफान तो आएंगे ही, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे फुल ऑन ड्रामा भी होगा। देखिए वहाँ इस खास रिपोर्ट में सीरियल अनुपमा को यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने में शो मेकर्स लगे हुए हैं। जी हाँ, सीरियल में अनुपमा को खुश रखने के लिए मेकर्स ने अब वनराज पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है। वनराज ने लिया है बड़ा फैसला। आगे आने वाले एपिसोड में काफ़ी यहाँ पर धुआंधार ट्विस्ट आने वाले हैं। आपको बता दें, शो अनुपमा के नए ट्विस्ट से दर्शक काफ़ी जुड़ चुके हैं। अनुपमा, जिसने हर रिश्ते को दिल से निभाया, वो आज एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। ये बात का खुलासा डॉक्टर अद्वैत ने वनराज के सामने कर दिया है। अनुपमा की बीमारी के बारे में सुनकर वनराज सख्ते में आ जाता है। अद्वैत और वनराज की बात समर सुन लेता है। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज समर के सामने रोते होते हैं। समर कहता है कि अगर आप मम्मी को खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें तलाक दे दीजिए। वनराज उसे समझाता है कि ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं, ये समय अनुपमा को खुश करने के लिए है। वनराज समर से वादा लेता है कि वो रिपोर्ट की बात अनुपमा को नहीं बताएगा। इधर समर डॉक्टर बनकर अनुपमा से मिलने जाता है और उसे खूब हंसाता है। समर अपनी माँ को लेकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन ये बात अनुपमा को समझ नहीं आती। वनराज भी बाहर से दोनों को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वनराज सोचता है कि उसने अनुपमा को बहुत दुख दिया है, लेकिन अब वो उसे खुश करने के लिए सब कुछ करेगा। समर अनुपमा को उसका गिफ्ट देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। उस घर में बा उसका गृह प्रवेश करवाती है, तो वहीं अनुपमा सारे लोगों को देखकर काफ़ी खुश है। उस घर में सब कुछ उसकी फेवरेट का होता है। काव्या पूरे परिवार को एक साथ देखकर परेशान हो जाती है। वहीं वनराज खुद से वादा करता है कि अनुपमा को खुश रखना अब उसकी जिम्मेदारी है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अद्वैत ने खुलासा किया और उसके बाद वनराज टूट जाता है। उसे लगता है कि आखिरी इतना बुरा अनुपमा के साथ क्यों हो रहा है। अद्वैत और वनराज की बात समर सुन लेता है और वो अनुपमा से मिलने के लिए भागता है। वनराज उसे किसी तरह रोकता है और इसी के साथ शो में काफ़ी टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। लेकिन शो के कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरा परिवार झूमते नाचते हुए यहाँ वेलनेस रिजॉर्ट में दिखाई देगा। इसी बीच यहाँ पे नंदिनी अपनी फिक्र
जताती नजर आएंगी कि हमने उनसे सच्चाई तो छुपाई है, लेकिन अगर डॉक्टर अद्वैत ने उन्हें सच्चाई बता दी तो क्या होगा। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो जा पहुंची है डॉक्टर अद्वैत के पास पूछने के लिए कि मुझे हुआ क्या है और मेरी रिपोर्ट में आया क्या है। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर अद्वैत अपना मुंह खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये प्री कैप खत्म हो जाता है। लेकिन खबरें हैं कि यहाँ पर काव्या होंगी जो कि यहाँ पर उनको इशारा कर देंगी, यानी डॉक्टर अद्वैत को झूठ बोलने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर अनुपमा को अब सच्चाई नहीं पता चल पाएगी। और यहाँ पर अनुपमा अपनों के साथ खुश तो होंगी, लेकिन उनके दिन और रात में उन्हें यहाँ पर एहसास होगा कि ज़रूर कुछ तो बड़ा है जो उसके घर वाले छुपा रहे हैं। नहीं तो इतना अचानक से उसे अटेंशन देना, क्योंकि इतनी अटेंशन की उसे याद मतलब हमेशा आदत ही नहीं और याद भी नहीं कब लास्ट टाइम उसके साथ किसने इतना ज़्यादा उसे अटेंशन दिया हो। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब आगे और क्या क्या तूफान आने वाले हैं शो में वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो शो में आगे आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि यहाँ एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और काफी सारे धमाके के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं और यही एंटरटेनमेंट का डोज यहाँ पर पूरी तरह से आप लोगों को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन काव्या जो कि अकेली रह गई हैं, अब डॉक्टर अद्वैत के साथ उनको मिलेगा तो वो यहाँ पर पूरी तरह से ठीक होती नजर आएंगी। उनकी जिंदगी में भी उनका पुराना प्यार यानी कि अनिरुद्ध आने वाला है। शो में सब कुछ ऑल इज वेल वाला ट्रैक शो मेकर राजन शाही दिखाने वाले हैं, यानी कि अब आगे आने वाले ट्रैक में जो कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरपूर होगा। और ये खुशियों वाली कहानी आप सभी शो में देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में अब एक से बढ़कर एक धमाका जो होने को तैयार है। और ये धमाका आप लोगों को कितना पसंद आने वाला है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अनुपमा की उलझने दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं और उन्हें अब यहाँ पर अपने अंदर कमजोरी का एहसास भी होगा। लेकिन तब क्या होगा जहाँ पूरा परिवार अनुपमा से उसकी बीमारी का राज छुपा रहा है, लेकिन अनुपमा को जब मालूम चल जाएगा कि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, यानी कि शो में आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारा धमाकेदार इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्निंग पॉइंट कहानी में देखने को मिलने वाला है। ये कहानी आप लोगों को यहाँ सिर्फ और सिर्फ ढेर सारे इमोशन से होते हुए लेकर जाएगी, जहाँ पे कभी हंसेंगे आप, कभी रोएंगे तो कभी मुस्कुराएंगे, कभी अपनों का साथ पाकर आप भी यहाँ पर अनुपमा के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव फील करने वाले हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।